नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिल्मी तेजस और आज हम बात करने वाले हैं एक साथ कॉमेडी, हॉरर और रोमांस के साथ भरपूर एक ही फिल्म में आपको देखने को मिलता है। आदित्य सरपोतदार की डायरेक्टर में बनी ये फिल्म बहुत ही अलग किस्म की है। बॉलीवुड के हिस्ट्री में पहली बार ऐसी फिल्म बनी है और आपने गेस किया ही होगा, मूवी का नाम है थामा। लेकिन इस मूवी के रिव्यू स्टार्ट करने से पहले फिल्मी तेजस के द्वारा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिल्मी तेजस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना स्पॉइलर के थामा मूवी का रिव्यू, और वो भी डिटेल में। सबसे पहली बात तो आदित्य सरपोतदार के लिए होनी चाहिए, जो इस मूवी के डायरेक्टर है। बहुत ही बेहतरीन लेवल का डायरेक्शन उन्होंने किया है। हाँ, एक बात है कि इसमें थोड़ी खामियां भी है, लेकिन ये मूवी जबरदस्त है। मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की अगर बात करें तो बाकी के फिल्म्स एक लेवल पे है और थामा एक अलग लेवल का है। बहुत ही लार्जर देन लाइफ आपको देखने को मिलता है। खास करके एक ट्विस्ट है इस मूवी में। वैसे तो बहुत ट्विस्ट है, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है और वो देखने में आपको थिएटर में ही जाना होगा, क्योंकि वो बहुत अलग किस्म का है। उसके लिए मूवी के जो मेकर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने वो सीन के लिए पर्टिकुलर दोस्तों 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और ये जस्टिफाई होता है जब आप बड़े स्क्रीन पे देखते हो थामा का वो एक कैमियो, जहाँ पे थामा और भेड़िया का क्लैश होता है। वो अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत ग्रैंड स्केल पे दिखाया गया है। आपको लगेगा कि हम हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं या हॉलीवुड से एक कदम आगे जा चुके हैं थामा देखने के वक्त। और ये है वो 20 करोड़ का सीन, जहाँ पे थामा और हमारे इस थामा मूवी के जो हीरो है आलोक, यानी कि आलोक वर्सेस भेड़िया का जो सीन है वो काफी दमदार है। लेकिन वो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बाद में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो हीरो है आयुष्मान खुराना, यानी कि आलोक। वाह भाई, क्या बढ़िया तरीके का रोल उन्होंने प्ले किया है। वैसे उनके कंफर्ट जोन से बाहर आकर उन्होंने रोल किया है। कुछ कंफर्ट जोन उनके पास पहले थी, जैसे कि कॉमेडी वाला सीक्वेंस है, सोशल अटायर है, लेकिन यहाँ पे है कॉमेडी, रोमांस और थ्रिलर। कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी दमदार हुई है। मतलब आपको कहीं भी ऐसे लगेगा नहीं कि अरे यार थोड़ा ओवर एक्टिंग की है या थोड़ी कम कॉमेडी हुई है। एक्यूरेट टाइमिंग को आयुष्मान खुराना ने पकड़ा है। वैसा काम आदित्य सरपोतदार ने आयुष्मान खुराना से किया है। उसी के साथ जब बात रोमांस पे आती है या इमोशनल सीक्वेंस पे आती है, तो वहां पे भी आयुष्मान खुराना बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना रोल अदा किया है। इस मूवी की अगर एक्ट्रेस की बात करें, मतलब रश्मिका मंदाना, यानी कि ताड़का इस मूवी की हीरोइन, तो उन्होंने भी अच्छी कोशिश की है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं रश्मिका मंदाना को लेके आपके दिल में ख्याल आता है कि शायद आदित्य सरपोतदार या मैडॉक के जो मेकर्स है, माफ कीजिएगा, थामा के जो मेकर्स है, उनको और भी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी कि रश्मिका मंदाना से और भी फ्लुएंट हिंदी डिलीवरी डायलॉग्स करने की, उसी के साथ एक्सप्रेशन की। हालांकि एक्सप्रेशन बुरे नहीं है, लेकिन और अच्छे होते और इंटेंस लेवल के होते तो मज़ा आ जाता मूवी देखने में। और लेकिन जो भी दिखाया है रश्मिका मंदाना ने, उनके एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग डिलीवरी, वो भी ठीक ठाक है। रही बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो वो बॉलीवुड के बहुत ही टैलेंटेड एक्टर में से एक है और उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल थामा में दिया है। किस तरीके का उन्होंने जो रोल, मतलब वही थामा है एक्चुअली मूवी के, जो 75 साल से एक प्रकार से एक जेल में सड़े रहते हैं। और उनके जो कॉमेडी सीक्वेंस है वो भी बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक फ्लॉज है कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी डायलॉग्स थामा के रोल के लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए डाले गए हैं। उससे अच्छा अगर थोड़ा इंटेंस होते, थोड़े बड़े डायलॉग्स होते ना, तो और भी मज़ा आ जाता। लेकिन नेवरदीलेस जो भी है वो बढ़िया तरीके से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पेश किए गए हैं और उनका कैरेक्टर एज अ थामा बहुत दमदार तरीके से पेश किया गया है। इस मूवी की जो जान है ना दोस्तों, वो है म्यूजिक। इस मूवी का म्यूजिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही, चाहे सस्पेंस हो, रोमांस हो या इमोशनल हो, हर एक तरीके में म्यूजिक जान डालती है दोस्तों, मानना पड़ेगा। लेकिन जो भी बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है सचिन और जिगर के द्वारा, वो बेहतरीन है।
इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग्स है और सच कह रहा हूँ तीनों ही सॉन्ग्स अच्छे हैं। हाँ, आपको लगता है कि थोड़ा और लेंदी होना चाहिए था, खास करके इसका जो हिट सॉन्ग है तुम मेरे ना हुए, वो अगर बीच में रहता ना मूवी के या रोमांस वाली सीन में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन हालांकि ये सॉन्ग लास्ट में है तुम मेरे ना हुए, लेकिन इसके जो लिरिक्स है ना वो काफ़ी बढ़िया है। अमिताभ भट्टाचार्य ने बहुत ही बेहतरीन तरीके की लिरिक्स लिखी गई है। अगर हम कोरियोग्राफी की बात करें दोस्तों, यानी कि डांस में जो कोरियोग्राफ किया गया है उसमें विजय गांगुली, जानी मास्टर, शेखर मास्टर और रंजू वारगीसे का बहुत बढ़िया तरीके का काम उन्होंने निभाया है। चाहे वो नूरा फतेही हो या खुद रश्मिका और आयुष्मान हो, सबका डांस बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाया है। लेकिन एक बात है, आपने अगर ट्रेलर देखा होगा ना दोस्तों तो आपको शायद लगेगा कि वीएफएक्स शायद ठीक ठाक रहेंगे, इतने पावरफुल नहीं रहेंगे, लेकिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वीएफएक्स काफ़ी तगड़े हैं, काफ़ी हायर लेवल के हैं। हम मतलब जितने उम्मीद की थी ना, एक्सपेक्ट किए थे उससे कई ज़्यादा बहुत ही हायर लेवल का ग्राफिक्स दिया गया है। और भेड़िया वर्सेस आलोक का जो फाइटिंग सीन है वो बहुत ही अलग लेवल का है। इनफैक्ट भेड़िया वर्सेस बेताल का जो फाइटिंग सीन है ना वो मतलब पूरे फिल्म एक कोने में, एक साइड में, और भेड़िया वर्सेस बेताल की फाइटिंग सीन अलग लेवल का है। और क्या बढ़िया, मतलब बहुत ग्रैंड लेवल का ग्राफिक्स इस्तेमाल किया गया है जो बॉलीवुड में नहीं दिखता। हम अक्सर डिसअपॉइंट होते हैं ग्राफिक्स देख के, लेकिन थामा ने हर एक बार रेस किए हैं, बहुत ही ऊपर लेवल तक गए हैं ग्राफिक्स में। लेकिन इसके लिए जो मतलब वीएफएक्स डाले हैं ना DNEG ने, उनको सैल्यूट है। और इसी के साथ जैसे मैंने बार बार कहा कि आदित्य सरपोतदार, दिनेश विजयन और अमर कौशिक को क्रेडिट जाना चाहिए। एक हाइट बनाई है, एक लेवल बनाई है ग्राफिक्स की जो हमें नहीं देखने को मिलती बॉलीवुड में या किसी भी इंडियन मूवीज़ में। आप कोई भी ले लो, आप साउथ के मूवीज़ भी ले लो तो भी इतना तगड़ा वीएफएक्स नहीं मिलता देखने में जो थामा में है। बात करें परेश रावल की तो उनके बारे में क्या कहना दोस्तों, वो वैसे भी बॉलीवुड के सीनियर एक्टर है और उन्होंने बखूबी एक फादर की ये कॉमिक रोल प्ले किया है और लास्ट में इमोशनल रोल भी प्ले किया है। आप इमोशनल रोल क्यों प्ले किया है वो नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर देखिए थामा। लोग अक्सर पूछते हैं कि थामा थिएटर में देखनी चाहिए, उस लेवल की है, तो बिल्कुल जवाब हाँ है दोस्तों, क्योंकि दमदार स्टोरी है, दमदार म्यूज़िक है, दमदार फाइटिंग सीन्स है और उतने ही सॉन्ग्स है। ओवर एंड ऑल भेड़िया के लिए, यानी कि भेड़िया 2 के लिए जगह बनाई हुई है थामा में, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए थामा। मेरे हिसाब से 4 स्टार आउट ऑफ 5। 1 स्टार जाता है। फिल्म थोड़ा और इंटेंस होना चाहिए था जो नहीं हुआ। अगर इंटेंस होता ना, मतलब बीच में आपको लगेगा कि जिस तरीके से रश्मिका हो, आयुष्मान खुराना हो और एक सरप्राइजिंग कैरेक्टर है पुलिस वाला, वो जिस तरीके से चिल्लाते हैं, अब वो क्यों चिल्लाते हैं वो आपको देखने में ही पता चलेगा। वो और थोड़ा इंटेंस होता ना तो मज़ा आ जाता। रही बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी कि थामा की, उसके डायलॉग्स थोड़े कॉमेडी है, वो कॉमेडी ना होके अगर सीरियस लेवल के होते ना तो मूवी 5 आउट ऑफ 5 थी। बाकी टेक्निकलिटी में ये मूवी किधर भी कम नहीं है। हाई लेवल ग्राफिक्स से, हाई लेवल वीएफएक्स से, इंटेंस फाइटिंग सीन से, हर एक चीज़ आपको पसंद आएगी। मसाला है, कॉमेडी है, रोमांस है, सस्पेंस है, बहुत से कैमियो है। मेरा पर्सनल है भेड़िया ने 4 चांद लगाया इस मूवी में, जिसके लिए वरुण धवन और भेड़िया तड़प रहे थे मैडॉक यूनिवर्स में, उसे जस्टिफाई करता है थामा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने जैसे ही पहले आपको कहा कि थामा में जितने भी कैरेक्टर्स है उनके सीन्स एक तरफ और भेड़िया वर्सेस बेताल का सीन एक तरफ, बहुत अलग लेवल की दुनिया में ले जाता है। क्या जंपिंग कर रही है, वो मून वाला सीन तो भाई हॉलीवुड को बीट करेगा, ऐसा सीन कैप्चर किया गया है। और जैसा मैंने आपको कहा, इसके लिए वो सीन के लिए हार्डली 15 मिनट का सीन है, उसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये वर्थ है, ये जस्टिफाई है। तो मैं फिल्मी तेजस के जरिए आपको यही कहूँगा कि आप ज़रूर देखिए। फिल्म बेहतरीन है, निगेटिव रिव्यूज़ पे मत जाइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके का फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ स्पेसी है। फर्स्ट हाफ के वजह से सेकंड हाफ को स्पेसी किया गया है क्योंकि वो ज़रूरत थी बिल्ड होने के लिए स्टोरी।
तो ओवर एंड ऑल कूडोज टू टीम थामा, और फिल्मी तेजस को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा।